क्वेश्चन में देखिए बेटा, ऐसा है कि ये एक यूट्यूब है और इस यूट्यूब में एक साइड वाटर है और दूसरी साइड मरकरी है। ये मरकरी है, यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर दिया है। ये सब अभी आपको नीड नहीं पड़ेगी, मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल क्वेश्चन समझ लो कि निकालना क्या है। यहाँ पे जो राइट साइड में मरकरी का लेवल है, ये जो डॉटेड लाइन है इसके कंपेयर में 1.5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो इसी डॉटेड लाइन के कंपेयर में ये जो वाटर का लेवल है ये कितना ऊपर होगा, ये हमें बताना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट की बात करता हूँ। देखिए, आपको मान लेना है कि स्टेडी स्टेट आ गई है। स्टेडी स्टेट आ जाने का मतलब क्या है कि जब आप वाटर मान लो एक तरफ लेते हो और दूसरी तरफ से पानी भरते हो, मरकरी भरते हो, एक तरफ मरकरी लेते हो दूसरी तरफ से पानी भरते हो, तो लेवल एडजस्ट होता है। वो लेवल सारा एडजस्ट हो गया है, उसके बाद की बात हो रही है। स्टेडी स्टेट आने का मतलब एडजस्टमेंट जितने होने थे, फ्लो जितने होने थे वो सारे हो गए हैं और अब चीज़ें स्थायी हो गई हैं, इक्विलिब्रियम आ गया है और चीज़ें रुक गई हैं। अब बात होगी, पहले हमें क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम आ जाने देना होता है, फिर डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। और हम डिलीट कर देते हैं वो पोर्शन जहाँ पर दोनों तरफ एक ही लिक्विड है। होगा क्या कि दोनों में से कोई एक लिक्विड तो जो भारी होगा, तो जो लिक्विड हैवी होगा वो लिक्विड क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो दूसरा हल्का वाला लिक्विड है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ऊपर चला जाएगा। जैसे आप एक और डायग्राम बना लो तो समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक यूट्यूब लिया और इस यूट्यूब में मैंने दोनों तरफ क्या किया है, एक ही टाइप का मतलब लिक्विड लिया, एक ही डेंसिटी का। लिक्विड तो अलग अलग है लेकिन डेंसिटी मान लो हमने दोनों की क्या करी है, सेम ली है। तो क्या होगा, ये लिक्विड बिल्कुल मिड पर इक्विलिब्रियम लाएगा। अब अगर एक तरफ का लिक्विड हैवी हो गया, सपोज ये वाला, तो दूसरी तरफ का लिक्विड क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। वही हुआ है यहाँ। इधर का जो लिक्विड है वो वाटर की तुलना में, ये जो मरकरी है, इधर ये जो मरकरी है वाटर की तुलना में 13 गुना लगभग ज़्यादा डेंस है। तो इतना हैवी होने की वजह से ये एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करता है, तो ये जो पॉइंट है ये इधर शिफ्ट हो जाता है और ये ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाटर जो आपका पहले यहाँ तक कहीं रहा होगा, शिफ्ट होकर के वाटर का कॉलम यहाँ पर आ गया है। अब आपको क्या डिलीट करना है ये समझना। ये जो डॉटेड लाइन है इसके नीचे का सारा लिक्विड डिलीट कर देना है। व्हाट इज इट मीन और क्यों? यहाँ पर देखो, ये जो लिक्विड है ये एक ही लिक्विड है। अगर लिक्विड एक ही है तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर आएगा। पूरी बात सुनना। आपने ये याद किया होगा कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम आता है, नहीं, अलग भी हो सकता है। आपको ये भी देख लेना चाहिए कि लिक्विड एक ही है कि नहीं। तो देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिक्विड भी एक ही है और ये वाला जो पॉइंट है और ये जो वाला जो पॉइंट है एक ही लेवल पे है। तो जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा। दोनों तरफ अगर सेम प्रेशर होगा तो फिर आप इसके नीचे का ये पार्ट डिलीट कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर उस पार्ट को मैं ये छिपाने जा रहा हूँ। जैसे ही आप ऐसा करोगे ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए होता है या नहीं। अब आप यहाँ पर एक बार देखो कि लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में वाटर का कॉलम है जिसकी हाइट h है और राइट में क्या है, मरकरी का कॉलम है जिसकी हाइट कैपिटल H यानी कि 1.5 सेंटीमीटर है। और दोनों यहाँ पर सेम लेवल ऑफ प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। ये कैसे माना आपने? ये ऐसे माना आपने कि इसके नीचे यहाँ जो हाइट है, ये यहाँ जो हाइट है, यहाँ पर सेम प्रेशर था। दोनों जगह सेम प्रेशर इसलिए था कि यहाँ पर जो लिक्विड था वो एक ही था और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हाइट रेफरेंस लेवल से इक्वल है। इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा। इसलिए हम मान सकते हैं कि ये जो वाटर का कॉलम है स्मॉल h हाइट का, वो बराबर होगा, सेम प्रेशर जनरेट करेगा कितना, जितना कैपिटल H हाइट का मरकरी जनरेट करेगा। तो व्हाट यू कैन राइट नाउ कि स्मॉल h अमाउंट H2O का ये बराबर हो जाएगा कैपिटल H अमाउंट Hg के। ठीक है, अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, P बराबर H रो G। ठीक, H यहाँ पर H है स्मॉल वाला, डेंसिटी यहाँ पर वाटर की लेंगे जो कि लगभग में 1 × 10⁻³ होगी और G ये आपका 10 होता है। वैल्यू नहीं भी रखोगे जी की तो चलेगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से।
कैपिटल एच यहाँ पर 1.5 है दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, तो ये आपका मीटर में करेंगे तो -2 हो जाएगा। डेंसिटी ये मरकरी की दी हुई है कितनी, 13.6 टाइम्स देन दैट ऑफ वाटर। ये हो गया, एंड जी की वैल्यू कैंसिल कर दीजिए, ये आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से एच आएगा 1.5 इंटू 13.6 इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर में आएगा। ठीक है, अब सेंटीमीटर में निकालना है तो इसको डिलीट कर दो, सेंटीमीटर हो जाएगा। 13.6 गुणे 1.5 मतलब 13 का आधा करो और उतना जोड़ दो, 7 7.5 कुछ है, जोड़ दो तो ये 20.4 आ जाएगा। एक तो तरीका क्वेश्चन करने का ये हो गया। दूसरा मेथड ये है जो आपके फिंगर पे समटाइम्स ऑलरेडी रहता है, क्या कि जो 76 सेंटीमीटर H2O होता, सॉरी Hg होता है, वो आप जानते हो ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर Hg की हेल्प से मेज़र ना करके वाटर की हेल्प से करें तो ये आता है लगभग में 10 मीटर। तो आपको फिंगर पे क्या लेके चलना है, क्या याद करना है फॉर एवर, कि 1 atm एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर Hg के टर्म्स में 76 सेंटीमीटर होता है, H2O के टर्म्स में 10 मीटर होता है। अब सुनना ध्यान से, यही कारण है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए बैरोमीटर बनाया जाता है, वो बैरोमीटर में H2O नहीं भरा जाता है। भर दे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, भर दे तो ये दिक्कत हो जाएगी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जो हाइट होगा वो 10 मीटर होगा। हमारे घरों का जो कमरा होता है वो 2-3 मीटर का होता है, मतलब एक बैरोमीटर ऐसा होगा जो इतना ऊंचा होगा कि हमारे घर में भी नहीं आ पाएगा, 4th-5वीं मंजिल तक जाएगा। इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट ले करके कैरी करके चलना क्या इजी होगा? सोचिए कौन से लोडर में आप उसको लोड करोगे। इसलिए H2O यूज़ नहीं होता बैरोमीटर के कंस्ट्रक्शन में। बैरोमीटर के कंस्ट्रक्शन में वो यूज़ करते हैं जिससे बैरोमीटर की जो हाइट है वो काफ़ी कम आए, वो Hg ही सूट करता है। ये आपको मैं अब मान के चल रहा हूँ कि नेक्स्ट से याद रहेगा। और जो नेक्स्ट अगर आपको ये याद रहा होता तो इस क्वेश्चन को करने में इतना समय थोड़ी ना लगता। आप क्या बोलते कि सर 76 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, इसको आप एक काम करो, डिवाइड कर दो, इसको लगभग पहले तो 5 मान लो और अब 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 75/5 कितना होता है, ये होता है 15 सेंटीमीटर Hg, ये हो गया लगभग में 2 मीटर H2O। अब यहाँ पर 15 सेंटीमीटर तो है नहीं, कितना सेंटीमीटर है, 1.5 है, मतलब अभी इसमें 10 से और डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर Hg लगभग में बराबर हो गया कितना, 0.2 मीटर, या इसी को 20 सेंटीमीटर H2O। तो यहाँ पर आंसर आ गया 20 के पास में, बी ऑप्शन सही हो गया। कैसे भी कर लो आएगा भाई।